स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में। वहाँ पे जो इलेक्शन का जो वोटिंग है वो स्टार्ट हुआ है कुछ स्टेट्स के अंदर में, तो आपको इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। वोटिंग के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट करने के रिगार्डिंग में आप देखिए ईवीएम मशीन है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ईवीएम मशीन को यूज़ करने से पहले यहाँ पे जो बैलेट पेपर्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से 90s का जो एरा है उसके अंदर बूथ कैप्चरिंग वो सब आपको देखने के लिए मिलता था। आप देखिए ईवीएम मशीन की वजह से जो बूथ कैप्चरिंग है उसको लिटिल बिट यहाँ पे जो रिड्यूस है वो किया गया है। ईवीएम के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वोट्स हैं वो भी फिक्स है, किस बूथ के अंदर कितने वोट होंगे वो यहाँ पे फिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा वीवीपैट का नाम का जो कॉन्सेप्ट है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स वीवीपैट का भी मेन मोटिव यही था कि वोटिंग के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट किया जा सके। जैसे कि ये आपका वोटिंग मशीन है, यहाँ पे आप वोट करोगे, उसी के साइड बाई में एक मशीन लगा होगा, किस पर्सन को आपने वोट किया है उसका इलेक्शन सिंबल, उसका जो सिंबल क्या होगा, उसका जो नाम है उस पेपर के अंदर में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये सेपरेट वे में कलेक्ट किया जाता है, बाद में इनको वेरीफाई किया जाता है वीवीपैट्स को इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, कुछ स्टेट्स के द्वारा अप्रोच किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा जो बिल्स है यहाँ पे समय पे उन बिल्स के अंदर पे साइन नहीं किया जाता, तो आपको बेसिक आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नर के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 200 है जिसके अंदर गवर्नर के द्वारा जो असेंट है वो दिया जाता है। आर्टिकल 201 आपको देखने के लिए मिलेगा जो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिल है उसको रेफर कर दिया जाए प्रेसिडेंट को, तो उसके रिगार्डिंग में ये आर्टिकल है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेटिशन फाइल की गई, जैसे पंजाब के द्वारा, तमिलनाडु, केरल, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनके द्वारा इस तरीके से पेटिशन फाइल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि बेसिकली गवर्नर के द्वारा बिल्स को यहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए, मैटर ऑफ कंसर्न है जिसको आगे यहाँ पे सुनवाई है वो कंडक्ट की जाएगी। गवर्नर को जो टाइम बाउंड मैनर में जो बिल्स हैं उनको यहाँ पे साइन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक के बारे में हमने डिस्कस किया था नेपाल के रिगार्डिंग में, उसी के कुछ आफ्टर शॉक्स हैं जो दिल्ली के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं कल के दिन में, तो उनको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लियोपार्ड के बारे में है, बेंगलोर के अंदर जो लियोपार्ड है वो मिला है। यहाँ पे एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम है उसको डेवलप करने की बात की गई है और लियोपार्ड को कैप्चर करने की रिगार्डिंग में हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारी बिग कैट्स हैं, जैसे इंडिया के द्वारा एक बिग कैट अलायंस है जिसको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया, तो जो हमारी बिग कैट्स हैं उन बिग कैट्स के अंदर सबसे स्मॉल कैटेगरी का ये जो कैट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लियोपार्ड के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर आप देखिए कि स्नो लियोपार्ड के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं जो स्नो के एरिया के अंदर पाया जाता है, अपर हिमालयाज का जो रीजन है उसके अंदर में। लियोपार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट है इन द बिग कैट का जो कैटेगरी है। बिग कैट के अंदर आप देखिए कि कौन कौन से आपको कैट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमारा टाइगर है, टाइगर के अलावा अगर हम बात करें हमारा जो लोइन है, लोइन के अलावा हमारा यहाँ पे जैगवार है। तो इंडिया के अंदर जो बिग कैट्स के अंदर कौन कौन सी जो कैट्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिलती हैं, एक तो पूमा है, एक इसके अलावा जैगवार है, ऐसे कुछ दो बिग कैट्स हैं जो इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा सभी जो बिग कैट्स हैं इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बिग कैट अलायंस है उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लियोपार्ड का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो आपको कौन से स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में कर्नाटका के अंदर में, और कर्नाटक के अंदर जो बेंगलोर सिटी है उसके रिगार्डिंग में एक एक्सक्लूसिव जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है उसको डेवलप किया गया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि लियोपार्ड को अगर कहीं पे भी आए अटैक किया जाए इसके द्वारा तो उसको जल्दी से कैप्चर कर लिया जाए, उसको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, उसके बाद में कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका के बाद में आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर आपको पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। आईयूसीएन का जो यहाँ पे जो कैटेगरी स्टेटस दिया गया है वो वल्नरेबल का दिया गया है लियोपार्ड को। इसके अलावा हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। जो साइट्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, जो साइट्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अपेंडिक्स 1 के अंदर में, उसका भी जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ये लियोपार्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांदीपुर जो हमारा यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर पार्क है, उसके रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन है उसको मेंशन किया गया
कि बांदीपुर के अंदर में जो टाइगर के द्वारा यहाँ पे जो फार्मर के ऊपर अटैक किया गया उसका वहाँ पे डेथ हुआ है। तो बांदीपुर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंडेड एरिया है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। बांदीपुर जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, एक तो सबसे पहले स्टेट देखिए, कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है। कर्नाटक भी बेसिकली आपको जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। और ये बेसिकली एक ट्राई जंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट करता है, एक ट्राई जंक्शन ये क्रिएट करेगा बांदीपुर, जो बेसिकली केरल के एरिया के साथ भी कनेक्टेड है, तमिलनाडु के साथ भी अपना एरिया है वो कनेक्टेड है। आप देखें कि यहाँ पे जो बांदीपुर के जो नियर बाई जो कंट्री, नियर बाई जो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नागरहोल है, वायनाड है, नागरहोल है, वायनाड है, मदुमलाई है जो कि तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा जो यहाँ पे कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर में इसका जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है बांदीपुर का, एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, एक और डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिवर के बारे में, तो काबिनी नाम का जो नदी है, काबिनी और जो मोयार नाम का जो नदी है वो इसका जो बाउंड्री है उसको क्रिएट करती हैं। और नुगु नाम का एक नदी है जो इसका जो कंप्लीटली थ्रू आउट द बांदीपुर के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है, नुगु नाम का जो नदी है। एक हाईएस्ट पॉइंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा इसी बांदीपुर के अंदर में, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हिमवाद गोपाल स्वामी के बेटा के नाम से जाना गया है। दैट इज ऑल द हाईएस्ट पॉइंट इन द बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। इडुक्की के अंदर आप देखें कि हमने वहाँ पे नीलगिरी तहर के बारे में भी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। तो उसी इडुक्की के अंदर लैंडस्लाइड होने की वजह से, बारिश होने की वजह से 50 एकड़ के आसपास जो लैंड है वो यहाँ पे वाइप आउट हुआ है इस लैंडस्लाइड के अंदर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको लैंडस्लाइड के बारे में पता होना चाहिए कि हाई जो रेनी रीजन है, हाई रेनी रीजन के अंदर मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार है, वहाँ पे स्लोपी, यहाँ पे टैपोग्राफी हो, स्लोपी टैपोग्राफी हो, तो उसके अंदर में जो लैंडस्लाइड होने के जो कारण हैं वो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेंगे। नेशनल लैंडस्लाइड जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसको भी लॉन्च किया गया था, जो लैंडस्लाइड की क्या क्या यूजेज हैं, क्यों ये होने को देखने के लिए मिलती है। अर्थक्वेक की वजह से, वेदरिंग इवेंट है, इरोजन है, वोल्केनो है, ह्यूमन एक्टिविटी है, डेवलपमेंट भी एक इसमें इश्यू है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो टोपोग्राफी है उसके अंदर में चेंज आता है और लैंडस्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग में नेशनल लैंडस्लाइड जो एटलस है इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारा जो काफ़ी सारा ऐसा एरिया है जिसमें हिमालयन स्टेट्स हैं, अंडमान एंड निकोबार हैं, हमारा इडुक्की का जो डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर में, ये सभी आपको जो लैंडस्लाइड यहाँ पे जो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड है वो देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ लैंडस्लाइड जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इडुक्की के अंदर ये हुआ है, नीलगिरी तहर वहाँ पे पाई जाती है। और कौन सा यहाँ पे टाइगर है, सॉरी यहाँ पे कौन सा आपको जो नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलता है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जहाँ पे कि नीलगिरी तहर आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेड सेंडर्स के बारे में है, रेड सेंडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पाई जाने वाली एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ट्री का एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। पहले इसका जो IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड हुआ करता था, अब इसका जो स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलेगा रेड सेंडर्स का। काफ़ी अच्छा ये प्लांट है, इसका जो लकड़ी है उसको बेसिकली फर्नीचर के अंदर यूज किया जाता है। इंडियन ये एंडेमिक है, ईस्टर्न घाट का जो एरिया है, ईस्टर्न घाट का जो एरिया है उसके अंदर ये पाई जाती है। आप देखें कि तिरुपति का जो एरिया है उसके अंदर ये मिला है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स सेकंड के अंदर में ये बेसिकली इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, साइट्स का जो अपेंडिक्स सेकंड है उसके अंदर में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो हमारा शेड्यूल सेकंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल सेकंड है उसके अंदर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है रेड सेंडर्स को, जो कि इंडियन एंडेमिक है, ईस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट केरल का यहाँ पे प्लान है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया जाए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आएँ और एजुकेशन हब के रूप में यहाँ पे जो केरल है वो डेवलप हो सके। ये प्रेजेंट समय की वहाँ का गवर्नमेंट का प्लान है, उनके द्वारा एक बिल है उसको भी प्रपोज किया गया है। सबसे पहले आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसके थ्रू एजुकेशन पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, बट एजुकेशन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। और इस अब जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो कानून है सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। आप देखिए कि सेंटर के द्वारा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी अपना जो प्लान्स है एजुकेशन के रिगार्डिंग में लोकल लेवल पे उनको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोलैंड के बारे में है,
तो जब भी पोलैंड की बात आए तो आपको उसका जो मैप है उसके बारे में पता होना चाहिए, न्यूज़ के अंदर क्यों है पोलैंड। वहाँ पे बेसिकली इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और अपोजिशन पार्टी को काफ़ी सारा मेजोरिटी है वो मिला है, वो पावर के अंदर में आए हैं। तो आपको सबसे पहले तो पोलैंड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे सबसे पहले देखिए कि ये पोलैंड है। पोलैंड के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस रीजन के अंदर में यूक्रेन। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यूक्रेन। यूक्रेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर कौन सा कंट्री सिचुएटेड है, वहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स बेलारूस। तो बेलारूस आपको देखने के लिए मिलेगा। बेलारूस के यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिथुआनिया है, यहाँ पे लिथुआनिया है। यहाँ पे आप देखिए कि स्लोवाकिया है, यहाँ पे स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया के इधर आपको जो चेक रिपब्लिक है, जो आपको चेक रिपब्लिक है वो देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सिचुएटेड है, जर्मनी। अब आप यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि पोलैंड का जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, इसके अंदर एक लैंड का एरिया है जो बेसिकली रसिया के अंडर में आता है। ये रसिया का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये रसिया के अंडर में आता है। इस एरिया को हम किसके नाम से जानते हैं, कैलिनग्रैड के नाम से जानते हैं। कैलिन ग्रेड के नाम से हम जानते हैं। रसिया का पार्ट है, पोलैंड का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। और मेजरली जो रसिया है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि रसिया का एक एरिया जो बेसिकली यहाँ पे रसिया के आउटसाइड में है और यहाँ पे सिचुएटेड है, जिसको हम कैलिनग्रैड के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे पोलैंड के साथ अपना एरिया शेयर करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोलैंड का जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 815 जो मिलियन पीपल्स हैं उनका जो डाटा है वो यहाँ पे ब्रीच हुआ है पिछले 1 मंथ के अंदर में। तो इंडिया को बेसिकली यहाँ पे जो पर्सनल डाटा कानून है हमारा, उसके थ्रू या उसको मोर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इंडियंस का जो डाटा है वो यहाँ पे ब्रीच हुआ है। आप देखें कि हम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं डाटा प्रोटेक्शन के पर्पज़ से। जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हम डिस्कस करते हैं, उनके द्वारा जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जीडीपीआर नाम का जो कानून है वो लाया गया, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसके द्वारा उनका जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडियन जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल इस वजह से देखने के लिए मिलेंगे। एक तो हमारे यहाँ पे जो डिवाइस को यूज़ किया जाता है, जो भी हम फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है जो यूज़ करते हैं, वो आपको ऑलरेडी इन्फेक्टेड देखने के लिए मिलेंगे, वायरस से इन्फेक्टेड हैं। कोई भी स्पैम है या डिजिटल लिटरेसी ना होने की वजह से, प्रॉपर यूज़ करने का तरीका ना होने की वजह से, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पैम है वो देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर में, ऑथेंटिक डिवाइस ना होना। नेक्स्ट आप देखें कि वल्नरेबल है यहाँ पे डिवाइस के पर्सपेक्टिव से, डिजिटल लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ना होना एक रीज़न है इसके अंदर में। तो ये कुछ ऐसे रीजन है यहाँ पे जो डाटा का ब्रीच हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट को अपना जो डाटा प्रोटेक्शन कानून है उसको मोर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस आप देखिए कि प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट का जो डिजिटल पुश होने की वजह से काफ़ी सारी जो स्कीम है, काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे डिजिटल मिलने की वजह से, और गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजिटल पुश किया गया है लोगों को, तो बेसिकली उसकी वजह से जो डाटा प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए। जैसे आप देखिए हम एक डिजी लॉकर के बारे में बात करते हैं, हम एक डिजी लॉकर के बारे में बात करते हैं कि आपका जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे सेव होंगे। तो बेसिकली हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है उस डिजी लॉकर को प्रोटेक्ट करना, कहीं उसका जो डाटा है वो ब्रीच ना होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डाटा ब्रीच। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और भूटान के बारे में है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो काकरझर है, गोलेपू नाम का जो एरिया है उसके अंदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात की गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नई रेलवे लाइन है उसको डेवलप करने की बात की गई है भूटान के साथ में इंडिया के द्वारा, जिसमें समस्ते नाम का एक जगह है भूटान के अंदर में। और हमारे यहाँ पे जो टी गार्डन है दार्जिलिंग का जो एरिया है उसके अंदर आपको एक बनार हाट नाम का एरिया देखने के लिए मिलता है। तो समस्ते से बनार हाट का जो एरिया है उसको रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। और लेटर फेज में यही एरिया जो बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल का जो टी का जो गार्डन्स है उनको, तो उसी के साथ में इसको जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा भूटान का जो बांग्लादेश है उसके साथ में। इसके अलावा आप देखिए कि जो इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा भूटान के साथ में। जो यहाँ पे दैद्रगिरी नाम का एक एरिया है जहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग एरियाज हैं जिसमें डेवलपमेंट करने की बात की गई है। भूटान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। इनके द्वारा अगर वहाँ पे लैंड का जो स्वैप है वो किया जाता है चाइना के साथ में, तो इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और नॉर्थ ईस्ट एरिया के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो यहाँ पे रेज होंगे।
नेक्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा नॉर्थ हमारा जो मिडिल ईस्ट का एरिया है उसके अंदर स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे लीडर्स से डिस्कस किया गया है। तो एक यहाँ पे ईरान के जो लीडर हैं उनके साथ इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे स्टेबिलिटी को यहाँ पे प्रमोट किया जाए हमारे मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर में। जब से हमास के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया है, इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया है, ये कंटिन्यूस आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओड एंड इवन स्कीम के बारे में है, वहाँ पे एयर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन होने की वजह से ओड एंड इवन स्कीम को यहाँ पे फिर से रिटर्न कर दोबारा से स्टार्ट करने की बात की गई है। दोबारा से वो स्टार्ट होना चाहिए। आप देखें कि व्हीकल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि यहाँ पे जो पराली है जो जिसको हम स्टेबल बर्निंग के नाम से जानते हैं उसको ना जलाया जाए, उसकी वजह से भी आपको पोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं तो दोबारा से ओड एंड इवन है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जो बेसिकली यहाँ पे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए। और अभी हमारा जो मेजर फेस्टिवल है दिवाली, दिवाली के अंदर आप देखें कि जो क्रैकर्स हैं उनको बैन किया गया है। बट क्रैकर्स के बाद में भी आप देखें कि आपको इसका जो पोल्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सभी लोग बेसिकली नहीं मानते हैं। सभी लोगों के द्वारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग के बारे में है, यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन है उनको प्रोवाइड करने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल लेवल के ऊपर में जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँ। स्टूडेंट्स एक रिपोर्ट का जो डाटा है वो बोलता है कि ओनली 13% इंडियन जो बेसिकली स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं वो यहाँ पे अवेयर होती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग के बारे में। और गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव भी चलाए गए थे जिसमें काफ़ी कम रेट के ऊपर में या कम्प्लीटली सब्सिडाइज 1 रुपये या 2 रुपये के बेसिस पे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, जिसमें पीएम जो हमारा जनौषधि केंद्र्स हैं या अलग अलग जो केंद्र्स हैं उनके ऊपर में यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हमारे जो राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा हमको हरेस किया जाता है, उसी के बारे में है। आपको बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है, टास्क फोर्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 के समय हुआ अंडर द G7 ग्रुप के बारे में? क्या मनी लॉन्ड्रिंग को भी ये डील करते हैं? क्या मनी लॉन्ड्रिंग को भी इनके द्वारा डील किया जाता है? टेरर फाइनेंसिंग को भी डील किया जाता है? तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में है, आप देखिए कि इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन एंड इंक्लूसिव बनाने की यहाँ पे बात की गई। इंडियन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन का, इंडियन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन का। उसकी मीटिंग के अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया कि इंडियन ओशियन रीजन बेसिकली यहाँ पे ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी लोगों के लिए फ्री होना चाहिए, कोई भी किसी भी कंट्री का डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तो ऑलरेडी आप देखिए कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, सागर नाम का जो इनिशिएटिव है जो 2015 के समय दिया गया, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, जिसका अभी मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट? कोलंबो के अंदर में। कोलंबो के अंदर इसका मीटिंग हुआ, श्रीलंका के अंदर में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। इंडियन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मानेसर जो गुड़गांव है, मानेसर जो गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है CIC को। बेसिकली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक केस के अंदर बताया गया था कि काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा RTIs हैं वो फाइल की जाती हैं। RTIs में प्रॉपर समय पे जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो देनी होती है। तो हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। 3 सितंबर से ये जो पोस्ट है वो वैकेंट हुआ करती थी। CIC के बारे में आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये जो बॉडी है वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट में आई, कितने इसके मेंबर होते हैं। 2019 के समय CIC का जो बॉडी है उसके अंदर में चेंज भी किया गया था, अमेंड भी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड पेज के बारे में, तो वर्ल्ड पेज के अंदर आप देखिए कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री है उसके द्वारा इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको एंड किया गया है। आप देखिए कि और भी जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थे उनके द्वारा भी किया गया था सेम इंसिडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा यहाँ पे गाजा का जो एरिया है उसके अंदर अटैक किया गया और भी काफ़ी सारे सिविलियंस का उसके अंदर डेथ हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान से जिनको
नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी प्रेजेंट समय किसके अंदर हैं स्टूडेंट्स? जेल के अंदर हैं, प्रिजन के अंदर हैं। उनके द्वारा जेल के अंदर ही जो स्ट्राइक है उसको कैरी आउट किया गया है। स्ट्राइक को इनके द्वारा स्टार्ट किया गया ईरान के अंदर में। तो इनको बेसिकली स्टूडेंट्स जो नोबल पीस प्राइज है, जो नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया है। ईरान की ये सेकंड वुमेन है जिनको नोबल पीस प्राइज दिया गया। फर्स्ट वुमेन 2003 के समय में थे जिनको नोबल पीस प्राइज दिया गया। इस साल जो नोबल यहाँ पे प्राइज दिए गए हैं जिसमें इकोनॉमिक्स के अंदर भी थर्ड वुमेन है जिनको नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज है वो दिया गया था। उससे पहले 2019 में डेफ्लो नाम का जो वुमेन है उनको दिया गया था और फर्स्ट टाइम 2009 के समय दिया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नोबल पीस प्राइज उनके बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट के रीजन के रिगार्डिंग में ब्लिंकन नाम के जो यूएस के जो काफ़ी टॉप पर्सन है वो यहाँ पे विजिट किए थे, वो वापस गए हैं। उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है उनसे भी डिस्कस किया था कि कैसे इस एरिया के अंदर में स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट किया जाए। इजराइल के द्वारा और भी ज़्यादा अटैक किए गए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं उनका यहाँ पे डेथ है वो हुआ है। गाजा का जो एरिया है उसके अंदर में गाजा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इजराइल वहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप। और आप देखिए इसका सदर्न पार्ट के अंदर कौन सा बॉर्डर है? रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर किसके साथ एरिया शेयर करता है? सनाई पेनिनसुला के साथ में। और एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जिसको इजराइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, उसको कंट्रोल किया जाता है इजिप्ट की फोर्सेज के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। अभी प्रेजेंट समय में आप देखिए स्टूडेंट दिवाली का मंथ है तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मेंशन है। आप इनको रीड एंड रिवाइज कीजिए अच्छे से रीड एंड रिवाइज करोगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलेगी। और अभी हम दिवाली तक आप देखिए कि काफ़ी सारा जो न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट है, काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए आफ्टर द दिवाली फिर और दोबारा से जो पीक के अंदर आएगा। आप लोग भी शायद अभी आपका जो प्रेजेंस है या व्यूज़ को देख के लगता है कि अभी आप दिवाली का जो वर्क है उसी के अंदर बिजी हो। तो अच्छे से आप एंजॉय करना अपना जो फेस्टिवल का जो समय है और उसके बाद में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे बाद में आफ्टर द दिवाली जब दोबारा से स्टडी है उसको कैरी आउट करेंगे। तो अच्छे से रीड कीजिए न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच।